हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज दिन है 14 जून 2021 और मैं इस समय मऊ आयमा रेलवे स्टेशन पर हूँ। मऊ आयमा जो कि फाफा मऊ से प्रतापगढ़ रेलवे लाइन पर स्थित है और फाफा मऊ से इसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ से अगला स्टेशन जो है वो आता है सेवईत। आता तो दयालपुर भी है, लेकिन दयालपुर जो है अब अबेंडन कर दिया गया रेलवे की तरफ से, तो अगला स्टेशन ऑफिशियली सेवईत ही है। और इस साइड आप देखेंगे तो अगला स्टेशन यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर धीरगंज स्टेशन आता है। तो ये मऊ आयमा का स्टेशन कोड है MEM। और ये अभी ट्रैक जो है नवंबर 2020 में ही इलेक्ट्रीफाइड हुआ है और इस पर इस समय पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऑपरेशंस स्टार्ट हो चुके हैं। ज़्यादातर पैसेंजर ट्रेन और जो गुड्स ट्रेन है, फ्रेट ट्रेन हैं, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से अब ऑपरेट। तो गुड्स ट्रेन जो है वो सब इलेक्ट्रिक लोको से ऑपरेट होने लग गई हैं, जो कि एक अच्छी खबर है इस सेक्शन के लिए। और इस स्टेशन पर अब रीमॉडलिंग का भी काम जो है वो चालू है। आप देखेंगे नई बिल्डिंग बन रही है जहाँ पे रेलवे के दूसरे ऑफिसेस और वेटिंग हॉल वगैरह नए बनाए जाएंगे। और ये सामने जो है ये मऊ आयमा का कैबिन है और ये इन हाउस कैबिन है, स्टेशन कैंपस के अंदर ही है। अमूमन हम देखते हैं तो जो कैबिन्स होते हैं, कंट्रोल कैबिन्स, वो स्टेशन के बाहर ही होते हैं, लेकिन इस सेक्शन पे मैं पर्टिकुलरली देखता हूँ ज़्यादातर जो कैबिन्स हैं, चाहे वो विश्वनाथगंज स्टेशन हो चाहे वो मऊ आयमा हो, इन हाउस कैबिन है, यानी स्टेशन विसिनिटी के अंदर ही कैबिन बनाए गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब मऊ आयमा स्टेशन फ़िलहाल कोविड के समय यहाँ पर कोई भी ट्रेन रुक नहीं रही है और जो ट्रेन एक चलती थी सरयू एक्सप्रेस वो फ़िलहाल बंद है। उसके दोबारा से रिस्टोरेशन की अभी कोई खबर रेलवे की तरफ से नहीं है। देखते हैं कब से वो स्टार्ट होती है और जब वो ट्रेन स्टार्ट होगी तो यहाँ पर उसका स्टॉप है तो वो रुकेगी यहाँ पे। तो ये है हमारा मऊ आयमा रेलवे स्टेशन। अब बात करते हैं इस सेक्शन से गुजरने वाली जो मेन ट्रेन्स हैं जो यहाँ से गुजरती हैं। उनमें है प्रयागराज संगम से चलकर योग नगरी ऋषिकेश जाने वाली कोविड स्पेशल ट्रेन, और प्रयागराज संगम से बस्ती तक जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, प्रयागराज संगम से मनकापुर तक जाने वाली सरयू एक्सप्रेस, और प्रयागराज संगम से चलकर के ये लखनऊ तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन, और प्रयागराज संगम से अयोध्या तक जाने वाली पैसेंजर ट्रेन, और प्रयागराज संगम से चलकर बरेली जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन्स। ये इस रूट की प्रमुख ट्रेनें हैं। इसके अलावा कुछ वीकली ट्रेन्स भी हैं, जैसे कि साकेत एक्सप्रेस बाई वीकली ट्रेन है, वो भी इस सेक्शन से गुजरती है, जो कि फैजाबाद से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई के लिए चलती है। इसके अलावा यशवंतपुर से चलकर लखनऊ तक जाने वाली यशवंतपुर लखनऊ एक्सप्रेस ये भी गुजरती है। और साथ ही साथ एक और ट्रेन है यशवंतपुर लखनऊ, वो भी इसी ट्रैक से गुजरती है। और दुर्ग से चलकर नौतनवा तक जाने वाली वीकली एक्सप्रेस वो भी इस सेक्शन से गुजरती है। तो ट्रेन्स की संख्या पहले के कंपैरिजन में अब काफ़ी हो चुकी है इस सेक्शन पर, और आने वाले दिनों में ट्रेन्स इस सेक्शन पर और भी बढ़ेंगी। इसीलिए स्टेशंस को जो है उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है, उनको रिमॉडल किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलवे के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये है मऊ आयमा स्टेशन। आज का दिन है 14 जून 2021 और सुबह का वक्त है। इस समय सुबह के लगभग 8:45 बजे हुए हैं। ये आप सामने जो पिलर देख रहे हैं ये टोकन एक्सचेंज पॉइंट है। यहाँ पर टोकन एक्सचेंज होता था और कभी कभी आज भी हो जाता है। तो ये टोकन एक्सचेंज सिस्टम इस ट्रैक पर अभी भी जो है ऑपरेशनल है, जो कि जब जैसे ही सिग्नल जो है वो इसमें ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम हो जाएगा तो ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री हो जाएगा इस सेक्शन के लिए, टोकन एक्सचेंज सिस्टम।
तो ये है मऊआमा रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस। बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है और ये वायर्स पड़ी हुई हैं रेलवे की। और ये सामने आप देख रहे हैं ये उस बिल्डिंग का काम चल रहा है। और ये मऊआमा रेलवे स्टेशन का आउटर, इसे इसका स्टेशन कोड है MEM। और ये देखिए छोटे स्टेशन पर ये फायर एक्सटिंग्विशर का काम करते हैं। इसमें 4 बाल्टियों में पानी है और 2 बाल्टियों में रेत है। और किसी भी आपातकालीन स्थिति में जब कभी आग लग जाए तो इसका इस्तेमाल करा जाता है। तो आज हम लोग हैं मऊआमा पे और इस समय क्योंकि कोई ट्रेन ऑपरेशनल नहीं है तो इसलिए काफ़ी शांति है स्टेशन पर। केवल मजदूर जो यहाँ पर काम कर रहे हैं इस बिल्डिंग में, उन्हीं का शोर शराबा यहाँ पर सुनाई पड़ रहा है। बाकी स्टेशन पूरी तरह से शांत है और ट्रेन न होने से यहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही भी कम है। ये है मऊआमा का साइन बोर्ड। समुद्र तल से ऊंचाई है इसकी 97.865 मीटर। मऊआमा स्टेशन कोड है MEM और ये नॉर्दर्न रेलवेज में आता है और नॉर्दर्न रेलवेज के लखनऊ डिवीज़न का ये हिस्सा है। लखनऊ डिवीज़न के अंतर्गत ये ऑपरेट होता है। तो ये है मऊआमा रेलवे स्टेशन। तो ये हम जिस ओर बढ़ रहे हैं ये धीरगंज साइड है, ये इसकी लूप लाइन है। मेन लाइन इस स्टेशन की ये है और हम इस साइड आप देख रहे हैं जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इस मऊआमा रेलवे स्टेशन का और यही बना हुआ प्लेटफॉर्म है। जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 2 अभी इसमें कोई काम नहीं दिखाई पड़ रहा है और जल्दी ही इसको भी पूरा कंक्रीट का बढ़िया वेल मेंटेन कर लिया जाएगा। तो क्योंकि स्टेशन पर जो है डेवलपमेंट का काम स्टार्ट है। अब आगे आप देख रहे हैं ये सामने जो ये गोदाम सा दिख रहा है, ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। मेरे ख्याल में जब मऊआमा रेलवे स्टेशन बना होगा तब की ही है ये बिल्डिंग और इस बिल्डिंग का यूज़ किया जाता था फ्रेट ऑपरेशंस के लिए। और ये जो प्लेटफॉर्म आप बना हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर मालगाड़ियाँ आती थी और मालगाड़ियों से सामान को उतारा जाता था। तो फिलहाल ये अबेंडन हो चुका है और रेलवे इसे केवल एक सामान्य से गोदाम के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो अपने औजार वगैरह, जो गैंगमैन अपने औजार वगैरह सब यहाँ पर रखते हैं। तो ये इसकी हालत से ही आप समझ जाइए ये कितना पुराना होगा। और उस पर देखिएगा तो आप देखेंगे अबेंडन लिखा भी हुआ है, यानी इसका कोई इस्तेमाल अब नहीं करता है रेलवे। तो ये है अबेंडन बिल्डिंग। इसकी ईंटों की हालत से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना पुराना है। और स्टेशन काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है। इसकी कनेक्टिविटी इस साइड आप यहाँ से लगभग 600 मीटर की दूरी पर NH 330 आ जाता है और जो मऊआमा टाउन एरिया है वो लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी से ही स्टार्ट हो जाता है। तो कनेक्टिविटी और लोकेशन बहुत अच्छी है और इस स्टेशन की जो अर्निंग है वो भी रेवेन्यू जो है वो भी अच्छा खासा है। तो रेलवे इसीलिए इस स्टेशन को और डेवलप कर रहा है ताकि रेवेन्यू को और ज़्यादा जनरेट किया जा सके। कोविड के समय क्योंकि ट्रेन्स नहीं चल रही हैं तो इसलिए फ़िलहाल स्थिति जो है अभी पैसेंजर मूवमेंट है ही नहीं, तो रेवेन्यू की तो बात करना इस समय बेमानी होगा। लेकिन जल्दी ही जब सब नॉर्मल होगा तो यहाँ से पैसेंजर मूवमेंट बढ़ेगा और फिर से ये रेलवे स्टेशन इनकम जनरेट करेगा रेलवे के लिए।
ये वो बिल्डिंग है, ईंटों की हालत देखिए आप इसकी, इतना पुराना हो चुका है। ये अबेंडन है, काफ़ी पहले ही अबेंडन कर दिया था। अब इसका कोई इस्तेमाल रेलवे नहीं करता है। ये मऊ एमा रेलवे स्टेशन के बाहर का है और ये अबेंडन बिल्डिंग, सामने टाउन एरिया यहीं से स्टार्ट हो जाता है। एक बार इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। देखे मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और अंदर बिल्कुल ही गंदगी व्याप्त है। तो हॉरर हाउस लग रहा है, एकदम हॉन्टेड हाउस। तो ये किसी काम का नहीं है बिल्कुल। रेलवे ने इसे बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया है, किसी काम में इस्तेमाल नहीं होता है इसका। यानी इस बिल्डिंग का यूज़ जो है रेलवे की तरफ से नहीं होता है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व जो है यहाँ पर अवश्य आते होंगे। अंदर के माहौल से ऐसा लग रहा है, जो इसके अंदर शराब की बोतलें वगैरह पड़ी हैं तो वो इसी तरफ इशारा करती हैं। खैर, अबेंडन्ड कोई भी चीज़ हो जाती है तो उसका यही हाल होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज मऊ एमा का व्लॉग। और मऊ एमा रेलवे स्टेशन को हमने पहले कुछ अपने वीडियोस में दिखाया है, पर वो इतना डीपली नहीं बताया था। तो ये मऊ एमा रेलवे स्टेशन का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मऊ एमा या इसके आसपास रहते हैं और उन्होंने इस स्टेशन का प्रयोग कहीं आने जाने के लिए किया है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताएं इस स्टेशन के लिए। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो और हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को और ज़्यादा एक्सपोजर मिले, ताकि हम ऐसे ही नए नए कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहें। तो अभी के लिए बस इतना है। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे लोकेशन पर। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।